आज जो हुआ है वो भी आपको बताता है कि हमारी हैसियत उस कुत्ते जितनी भी इन लोगों ने नहीं छोड़ी। जरा ये सुने। लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी आज़ाद कश्मीर के तालिब इल्म ने गजा के मामले पर पाकिस्तान में तैनात जर्मन सफीर के खिताब के दौरान एहतजाज किया। If you want to shout, go out. There you can shout because shouting is not a discussion. जरा देखें कि किस जिल्लत में इन लोगों ने हमें फेंक दिया है। ये जर्मन एम्बेसडर फलस्तीन के ऊपर एहतजाज करने वाले को कह रहा है अगर तुमने शाउट करना है तो बाहर चले जाओ, ये कोई डिस्कशन नहीं है, निकलो यहां से बाहर। ये मेहमान आया हुआ है, पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और पाकिस्तानी शहरी को एहतजाज करने पर यह कह रहा है कि निकल जाओ यहां से। एकदम अगर आप वीडियो में देखें तो वो एकदम अपना टेम्पर लूज करके एकदम गुस्से में आ गए। बचपन में सुना करते थे कि अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। कभी भारत हमें घुस के मारता है और हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी हैसियत उस कुत्ते जितनी भी नहीं रही जो अपने घर में शेर होता है। भारत घुस के 21 लोगों को पिछले 2-2.5 साल में मार चुका है। জয় হিন্দ বন্ধুরা, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন আপডেট ইন্ডিয়া। বন্ধুরা, পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে এখন যেই আসছে সেই পাকিস্তানকে ঠোকাই করে চলে যাচ্ছে। পাকিস্তানের পত্রকার, পাকিস্তানের জার্নালিস্ট, পাকিস্তানের মিডিয়া, পাকিস্তানের সাধারণ জনতা সবার একটা প্রশ্ন, পাকিস্তানের সাথে এইভাবে হচ্ছে কি আর কেই বা করছে, কিভাবে বা করছে। আপনারা জানেন অলরেডি পাকিস্তান কিছুদিন আগে ভারতের উপর ভারতের উপর ক্লেম লাগিয়েছিল যে পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে ঢুকে ভারতের তাদের টপ লিডার শোর ফ্যাক্টরি হেড অর্থাৎ 20 জনকে টপকে দিয়েছে। এই নিউজ আর্টিকেল পাবলিশ হওয়ার পরেও কিন্তু ভারতের তরফ থেকে আননোন গানম্যান দ্বারা আরো 3 জন টপ লিডারকে হরিফাই করা হয়েছে। তবে কে বা করেছে এখানে তো কোনো প্রমাণ তো নেই, তবে হ্যাঁ এখানে আঙুল কিন্তু ভারতের দিকেই আছে। আর এরা যতজন মারা যাচ্ছে সবাই কিন্তু ভারতের মোস্ট ওয়ান্টেড লিস্টে থাকা শত্রু। এমতো অবস্থায় পাকিস্তানের মিডিয়া এই সমস্ত সিক্রেট খবরগুলোকে পাবলিশ করে দিচ্ছে। পাকিস্তানের মিডিয়া থেকে পাকিস্তানের জার্নালিস্ট, তাদের যে স্পেশাল খুফিয়া এজেন্সি আছে বিশ্ব সেরা, যেটা তারা দাবি করে, এমনকি তাদের যে আর্মি জেনারেল আছে তাকে পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করছে আপনারা কিভাবে কি কাজ করছেন, যে লাগাতার ঘরের ভেতরে ঢুকে পাকিস্তানের সাথে এটা ভারত করে চলে যাচ্ছে, যদিও তাদের কাছে এটা কোনো পাকাপোক্ত প্রমাণ নেই যে এটা ভারতই করছে। এমনকি এই মুহূর্তে পাকিস্তানরা তো তাদের যে মিডিয়া আছে তাদের উপর এটাকে আটকানোর জন্য প্ল্যানকে খুঁজছে। যে দেখুন পাকিস্তানের ইকোনমি মাঝে মধ্যে এমন ভাবে এরা পাবলিশ করে দিচ্ছে যেটা একদমই উচিত নয়, এমন খবরকে হাইলাইট করে দিচ্ছে যেটা তাদের জন্য সত্যি চিন্তার বিষয়। তাছাড়া এই মুহূর্তে পাকিস্তান তাদের জিডিপি কে পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য পাকিস্তানের নতুন পন্থাকে অবলম্বন করেছে, সেটা হচ্ছে জমিতে চাষ করবে। হ্যাঁ, যাই হোক বন্ধুরা, পুরো খবরটির উপর পাকিস্তান মিডিয়াতে কিভাবে ভারতের উপর ক্লেম লাগাচ্ছে আর ভারত কিভাবে বা করছে সেই সমস্ত জিনিসের উপর তারা সরাসরি ডিসকাস করছে। ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত আগে দেখে নিন। इनकी ये हिम्मत क्यों हुई है? क्योंकि आप अक़वाम आलम के सामने जिल्लत की पाताल में गिरे हुए हैं। इससे ज्यादा जलील कभी पाकिस्तान नहीं हुआ जितना इस वक्त है, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान का हर इदारा पाकिस्तानी अवाम को जलील कर रहा है, तो वो क्यों ना जलील करें। हाँ ठीक है, ज़्यादा ये कह देते सिक्योरिटी को कि जी मैंने बात करनी है, इनको साइड पे कर दें, उनको हाल से बाहर ले जाते। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया लाल पीले होके, वो वाकई हैरान कुन बात है। और साथ साथ उस नौजवान को सिक्योरिटी वाले वहाँ थप्पड़ वप्पड़ तो नहीं मार सकते थे क्योंकि मीडिया के कैमरे थे, लेकिन उन्हें नाखून मारे गए, उन्हें ज़दोकोब किया गया और ये वाली सारी करतूतें भी की गई। एनीवेज, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ जो बहुत सारे हैं ये आते हैं और पाकिस्तान को इंसानी हकूक़ बताते हैं, लेकिन खुद अपने यहाँ इनके यहाँ इंसानी हकूक़ की क्या पैरामीटर्स हैं वो आपने देख लिए हैं। जंगल का बादशाह अपने आप को मुख्तार कुल समझ रहा है, वो जलील कर रहा है पाकिस्तानी अवाम को। एक काजी बैठा हुआ है, वो अपने आप को बहुत बड़ा फन्ने खान समझता है, वो जलील कर रहा है पाकिस्तानी अवाम को। फॉर्म 47 पे एक हुकूमत बिठा दी गई है, वो सारी हुकूमत जलील कर रही है पाकिस्तानी अवाम को। टिकटॉक की वीडियोज आ रही हैं और पाकिस्तानी अवाम का कचूमर बन रहा है, तो बाहर वाले आपकी इज्जत क्यों करेंगे। पाकिस्तान का इस टाइम बहुत बुरा हाल है, मॉरली भी, आईनी कानूनी तो बहरान आपके सामने ही है, लेकिन जो हमारी एज अ नेशन जो मिली गैरत थी, हमीयत थी, वो सब इन लोगों ने तबाह बर्बाद कर दी है। देखें, जंगें जज्बों से लड़ी जाती हैं और 65 की जंग हम जीते थे, हारे थे, मुताले पाकिस्तान को फिलहाल छोड़ दें, इस पर बहस ही नहीं करते, लेकिन एक जज्बा ज़रूर था। और सारे लोग जो उस टाइम थे, जो हमारे भी बुजुर्ग थे, वो हमें बताते हैं कि बहुत जज्बा था उस टाइम पाकिस्तानी अवाम में। आज हमारा मोराल इतना डाउन कर दिया गया है, इतना डाउन कि बैरूनी जारियत के मुकाबले में इस कौम में जज्बा मुझे कम अज़ कम अभी नज़र नहीं आ रहा। इस कदर डिसहार्टेंड है ये कौम,
जो मुल्क से भाग सकते हैं वो भाग रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब ने जब एक जगह पे पहुंचे जहां पे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव GPI जो है उसके हवाले से एक सेमिनार और था जहां पर वो गालिबन चीफ गेस्ट थे और वहां पर उन्होंने तकरीर की। वहां पर पाकिस्तान के बहुत से मिनिस्टर्स भी मौजूद थे, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग जनाब SN इकबाल साहब भी वहां पे मौजूद थे। वहां पे तकरीर करते हुए और जो खबर की हेडलाइन लगाई है, मैं कोई चीज़ अपने से बना नहीं रहा, ये मेरे कोई सहन की इख्तरा नहीं है, पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबारात ने जो उसकी हेडलाइन लगाई है वो ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने वहाँ तकरीर करते हुए सोशल मीडिया के लोगों को और सोशल मीडिया को उन्होंने वार्न किया, उन्होंने उनको ख़बरदार किया और ख़बरदार किया कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश ना करें। लेकिन इसका जो अगला सब कंपोनेंट पॉइंट है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की तमाम तर साजिश के बावजूद पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है और पाकिस्तान की तरक्की का जो सफ़र है वो नहीं रुकने वाला। इससे असम्पशन उनकी ये आइडिया की कि सोशल मीडिया में जो लोग बैठे हुए हैं मेरी तरह के, वो पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की डेवलपमेंट का रास्ता रोकना चाहते हैं। कोई पूछे जनरल मौसूफ साहब से कि सोशल मीडिया ने ऐसी कौन सी चीज़ कही है, सोशल मीडिया में तो लोग एक वर्चुअल रियलिटी के ऊपर बैठे हुए हैं और जिस पाकिस्तान में आप तरक्की और डेवलपमेंट करना चाहते हैं वहाँ के तो सर हालात ये हैं कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो कोई कम से कम 21 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स कर चुकी है। पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के एसेट्स को कत्ल करने के लिए असैसिनेट और टारगेट कर रही है और वो मार चुकी है 20 को, 21वां पता नहीं मरा है कि नहीं मरा। और ये सब वो एसेट्स हैं जिन्हें पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी कश्मीर और सिखों के हवाले से, पंजाब के हवाले से इस्तेमाल करती रही है और जिनको प्रोटेक्शन दी हुई थी उनको एक एक करके टकाटक टक टक ठका के इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी मार रही है। और जब वो उनको मार रही है, और मज़े की बात यह है कि उसके बारे में तो आप बात कर नहीं रहे, मतलब जो एक बहुत बड़ी डायरेक्ट इंट्रूजन है, लेकिन आप यहाँ पर आ रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, क्रॉप आउटपुट को बढ़ाने के लिए। ये जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव था इसमें सारा जोर यही है और वहाँ पर बड़ी बातें भी की हैं। मतलब जनरल साहब ने उस तकरीर के अंदर मसलसल जोर दिया है कि हम किस तरह से क्रॉप आउटपुट को बढ़ा लेंगे। अब अगर सोशल मीडिया पे ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर जो लोग बैठे हैं टीवी प्रोग्राम्स के अंदर, वो शायद ये चुभता हुआ सवाल ना उठा सकते हों, बिकॉज उनकी मजबूरियों को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई क्रॉप आउटपुट बढ़ाने से, एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ाने के साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ का क्या इंटरेस्ट और रोल उसमें हो सकता है, जबकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं उसके हवाले से जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे। बहरहाल सोशल मीडिया पे इस किस्म के सवाल जो हैं वो उठाने ही पड़ जाते हैं। तो बंधुरा ভিডিওটি দেখে যদি মজা লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক, চ্যানেলটিতে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করতে কেউ ভুলবেন না। আর আপনারা বলুন, এই যে এখন পর্যন্ত 23 থেকে প্রায় 24 জন আননোন গানম্যান দ্বারা এই সমস্ত পাকিস্তানের টপ লেভেলের শোরদের হরিফাই করা হয়েছে, এদের পেছনে কার হাত আছে? পাকিস্তান তো সরাসরি ভারতের উপর দোষারোপ করছে। হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু ভারতের ওয়ান্টেড লিস্টে থাকা শত্রুদের মধ্যে সবগুলোই কিন্তু ছিল, কিন্তু এখনো পর্যন্ত তারা এটা ধরতে পারেনি বা তারা খুঁজে বের করতে পারেনি যে এর পেছনে ভারতের হাত আছে বা তাদের হাতে কোনো প্রমাণ লেগেছে। আপনাদের কি মনে হয় এটা কে করছে? আর দোষ কি তাহলে ভারতের উপর আসছে অন্য কেউ করে? এর পিছনে কার হাত থাকতে পারে? অবশ্যই আপনাদের মতামত কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।